ओम नमस्ते परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध का 88वां अध्याय पूर्ण हुआ। जिसमें श्री भगवान की मंगलमयी लीला, भगवान शिव जो अपने ही दिए हुए वरदान से संकट में पड़ गए, उस संकट से बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि भगवान का वरदान अमोघ शक्ति वाला है। भगवान के वरदान को कौन टाल सकता है? इस विपत्ति में पड़े हुए भगवान शिव को पीछा करते हुए प्रकाशों को जब वैकुंठ धाम में देखा तो सर्वज्ञ भगवान दयार्द होकर के गदगद तुरंत आगे बढ़ करके आए मथुर देश में। और वहाँ देखिए भगवान ने उस दुष्ट के से सुरक्षा के लिए किस प्रकार की मायामयी भाषा का प्रयोग किया, ऐसे हाव भाव का प्रकाशन किया, जिससे कि वह अत्यंत मुग्ध हो गया। पूरे विश्वास में आकर के जब कहा कि तुम परीक्षा कर लो, परीक्षा करते समय ही वह स्वयं अपने ही नाश का कारण बन गया। इस तरह से कर विपाक प्रक्रिया के अनुसार ही उसको दंड मिला, किंतु दंड प्राप्त होने का जो कारण भगवान प्रकट हुए। जीव जो है कर्म करने में स्वतंत्र रूप से लगे रहते हैं, किंतु फल प्राप्त करने में वो स्वतंत्र कदम से नहीं होते। प्रभु सूत्र में इस पर बड़ा विचार किया गया। जगत और जीव के संबंध में बहुत विस्तृत विचार किया गया। उपनिषद के तृतीय खंड के भाष्य में सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि करते हुए भगवान भाष्यकार ने बड़े समारोह के साथ पूर्व मीमांसकों के सिद्धांतों का पूरी तरह से खंडन करके और वेदांत शास्त्र की दृष्टि से सर्वज्ञ परमेश्वर की सिद्धि की। तो वहाँ भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जीव अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं नहीं बहुत प्राप्त कर सकता, उसमें कई दोष दिए। वहाँ कहा गया है कि जीव करेगा तो भले बुरे दोनों तरह के कर्म, लेकिन बुरे कर्म का फल भोगने से अपने को हटा देगा, नहीं लेगा। शुभ कर्म का फल तो ले लेगा दौड़ करके, लाभ हमने किया, लेकिन अशुभ कर्म का फल नहीं लेना नहीं चाहिए।
इसलिए फल की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। कौन दुख लेना चाहेगा? कर्म को रहा, कर्म फल दे देगा, कर्म अदृष्ट को उत्पन्न करने वाला। वहाँ भगवान शंकराचार्य कर्म को जड़ वस्तु संचाल्य होती है, संचालक नहीं बन सकती। सारे मीमांसकों के हेतुओं का खंडन करते हैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा की बड़े विस्तार से समारोह के साथ सिद्धि की। तो इसलिए कर्मवाद प्रक्रिया के अनुसार जीव मात्र को जो भी फल प्राप्त होता है वह भगवान के द्वारा। तो यद्यपि उसको अपने कर्म का फल मिला, अपना नाश किया उसको, किंतु भगवान ने किस तरह से उसको संगति लगाई, स्वयं थोड़े फल भोगता हो। इसलिए भगवान की सर्वज्ञ भगवान की महिमा से जीव को फल भोगना ही पड़ेगा। किंतु वहाँ भगवान ने अपनी लीला के प्रकाशन के द्वारा अपनी भक्त वत्सलता का की महिमा प्रकट की। अब इसी संबंध में अग्रिम अध्याय में फिर देखिए आ रहा है 79वां अध्याय है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, नवाशीत तमे देव को महानिति संशय परीक्ष विष्णुरुत्कर्षम मुनिभ्यो अवर्णयत भृगु। अग्रिम अध्याय में सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करने वाले ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु को भेजा कि भाई इन तीनों में सर्वमहान कौन है, यह तुम परीक्षा करके निर्णय करके आओ। आगे संकेत किया जाएगा। ऋषियों ने यह परीक्षा का क्रम इसलिए बनाया संसार के मनुष्यों के हित के लिए। संसारी मनुष्य को यह बात अवगत कराने के लिए, नहीं तो वह मनगढ़ंत अपना अर्थ लगाए बैठा रहेगा। उनको स्वयं में संदेह नहीं था, ये बात आगे आएगी। तो वही कहते हैं, 88 तमे देव को महानिति संशय। तीनों देवों में कौन भगवान जो है महान है सबसे बढ़ करके? परीक्ष विष्णु उत्कर्षम। इस संदेह की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु के उत्कर्ष का निर्णय किया भृगु जी ने, और भृगु जी ने परीक्षा करके भगवान के महान उत्कर्ष का वर्णन किया ऋषियों के समक्ष। ये विषय आ रहा है। शुकवाच। देखिए अग्रिम यह जो प्रश्न उठाया जा रहा है, इस संबंध में परीक्षित महाराज ने कोई प्रश्न नहीं किया, किंतु श्री भगवान की महिमा तो प्रश्न कोई करे या न करे उसको बतानी ही चाहिए, क्योंकि उसी में जीव का कल्याण निहित है। इसलिए बिना प्रश्न किए ही रहस्य का उद्घाटन करने के लिए भगवान सुखदेव जी कहने लगे अपने आप, सरस्वत्यास्तटे राजन ऋषयः शत्रमाशते वितर्कः संभूत तेषां पृष्ठदेशेषु को महान्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि लोग यज्ञ का आरंभ कर रहे थे, तो वहाँ उनमें आपस में ऐसा प्रसंग चल पड़ा, तर्क वितर्क होने लगा कि तीनों अधीश्वरों में श्री ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में सर्वमहान कौन है।
तेषां कृष्णधीरेषु को महान, सर्वाधिक महान कौन? सर्वाधिक महान का निर्णय करने के लिए देखिए, इसका मतलब कोई औरों में अल्प बुद्धि नहीं करनी है, केवल मात्र सर्वमहान इनमें कौन है, यह वितर्क हुआ। अब कहते हैं इतिहासांतर मां, टीका में कहते हैं कि इतिहासांतर माने दूसरा इतिहास। पिछले अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन हो ही चुका है। माने सबसे अल्प समय में प्रसन्न होने वाले, रुष्ट होने वाले ब्रह्मा और शिव हैं, और भगवान विष्णु जल्दी न तो प्रसन्न होते हैं और न साथ देते, रुष्ट नहीं होते। यह अंतर बताया गया। अब दूसरे इतिहास के द्वारा उसी को आगे वर्णन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? तस्य जिज्ञासया ते वै भगुं ब्रह्मसुतं नृपो तद्व्यक्त्यै प्रेषयामासुः सोऽभ्यगात् ब्रह्मणः सभाम्। इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन ऋषियों ने भृगु जी को भेजा, ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मसुतं भृगुं प्रेषयामास, इसलिए तद्व्यक्त्यै, तुम तीनों के पास जाकर के मिलो और अपनी बुद्धि से उनका परीक्षण करो, समझो गहराई से, फिर आकर के बताओ। सोऽभ्यगात् ब्रह्मणः सभाम्, भृगु जी चल पड़े। सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। ठीक है। न तस्मै प्रवणं स्तोत्रं चक्रे सत्व परीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा। अब देखिए, जाते परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा उन्होंने क्या किया? गए, चुपचाप जाके बैठे ही गए, ना तो हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न एक दो श्लोक बोल करके स्तुति ही की कि आप बड़े हो, ऐसे हो, वैसे हो, कुछ भी नहीं किया। ना तस्मै प्रवणम, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, ये भी नहीं। स्तोत्रम और स्तुति, न चक्रे सत्व परीक्षा, जानबूझ करके उनमें कितना धैर्य है, हाँ, कितना जो है सहनशील है यह, इसकी परीक्षा के लिए भृगु जी ने ऐसा किया। परिणाम क्या निकला? तस्मै चुक्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा। भृगु जी को जब यह देखा ब्रह्मा जी ने कि अरे ये तो बड़ा अशिष्ट है, उद्दंड है, न तो प्रणाम किया और न कुछ कहा ही, झूठ की तरह से आकर के बैठ गया, क्रोध हो गए। तस्मै चुक्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा, उनका तेज जो है प्रज्वलित हो उठा, क्षोभ हो गया, क्रोध आ। किंतु देखिए क्या कहते हैं? सात्मन उत्थितम मन्युम आत्मजायात्मना प्रभु आशीषमद्यथा वह्निं स्वयोन्या वारिनाथ भूः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी को क्रोध तो बड़ा आया, इसको दंडित करे, किंतु पीछे उनको ध्यान आया कि अरे ये तो हमारा ही पुत्र है। इसलिए उनके भीतर जो क्रोध उठा, मन्युम उत्थितम आत्मनि, किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। पुत्र पर क्रोध करने जा रहे हैं। आत्मना प्रभु, तब तो उन्होंने भीतर ही भीतर उसको पी लिया, सहन कर लिया। अशीषमत, भीतर भीतर अपनी ही बुद्धि से कोई बात नहीं, पुत्र है, हाँ, जो है चंचलता कर बैठा, करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन कर बैठा, कोई बात नहीं, चलो जाने दो, क्रोध को दबा दिया। यथा बह्निं स्वयोन्या वारिनाथ भूः,
कहते हैं जैसे अग्नि प्रज्वलित हो, किंतु उसी अग्नि से उत्पन्न होने वाला जो बारी माने जल, उसी जल के द्वारा अग्नि शांत हो जाता है, बुझ जाता है। जिस जल की योनि अग्नि ही है, अग्नि से ही तो जल उत्पन्न होता है, तो उस जल के द्वारा माने अपने ही कार्य जल के द्वारा जैसे अग्नि शांत हो जाता है, इसी प्रकार से आठ भू ब्रह्मा जब देखा कि अरे यह तो हमारा पुत्र ही है, तो क्रोध को उन्होंने शांत कर लिया। टीका में कहते हैं स्वयोन्या स्वस्यैव रूपांतरेण अभिव्यक्ति स्थानेन, अपनी योनि के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा रूपांतर के रूप में पुत्र उत्पन्न हुए थे भृगु जी। अभिव्यक्ति स्थानेन, जैसे अग्नि से ही रूपांतरित होकर के जल उत्पन्न होता है, वायु अग्निरापा, तो अपने कार्यभूत जल के द्वारा, संस्थानांतर भूत जल के द्वारा अग्नि जैसे शांत हो जाता है, ऐसे ही अपने पुत्र के द्वारा उन्होंने अपने क्षोभ को, क्रोध को शांत कर लिया। तेन यथा कश्चित बह्निं शमयति, जैसे उस जल के द्वारा, बह्नि से उत्पन्न हुए जल के द्वारा जैसे कोई अग्नि को ठंडा कर लेता है, शमन कर लेता है, तथा स्वकार्येण पुत्रेण निमित्तेन क्रोधम शमयामास इत्यर्थः। वैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने ही कार्य पुत्र के कारण से अपने क्रोध को शमन कर लिया। तो देखिए, एक तो सत्य की परीक्षा हो, क्रोध आया, अब क्रोध आने के बाद ममता आई, मेरा पुत्र है ना। इस तरह से दो तरह की परीक्षा हुई। वो तो परीक्षा करने के लिए आए थे, इसके बाद चल पड़े वहां। अब आगे कहते हैं ततः कैलासमगमत् सतं देवो महेश्वरः परिरब्धुं समारेभ उत्थाय भ्रातरं मुदा। इसके बाद भगवान शिव के धाम कैलाश गए भृगु, जाकर के वहां पर भी बैठ गए, जाकर के परीक्षा तो करनी थी उनको। उनको आया हुआ देख करके भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए, है ना। महेश्वर भगवान उनको अपना भाई समझ करके आलिंगन करने के लिए उठ खड़े हुए कि भाई है हमारा, आलिंगन करेंगे, प्रेम से मिले। तो परिरब्धुम समारेभे उत्थाय भ्रातरं मुदा, भाई हमारे भाई है प्रभु, इसलिए उनका आलिंगन करके प्रेम प्रकट करना चाहिए, प्रसन्न होकर भगवान शिव। किंतु इन्होंने क्या किया, नैच्छत्वमच्युतपततः इति देवस्य कोपः, इन्होंने जो है रुख ही नहीं मिलाया। क्यों? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, इन्होंने यह व्यक्त किया कि नहीं तुम जो है आलिंगन करने लायक नहीं, क्यों? तुम उत्पत मार्ग में चलने वाले, श्मशान में रहते हो, खोपड़ी की माला पहनते हो, भूत प्रेत रखते हो, तुम उत्पतगामी हो, है ना। तुम्हारा हम आलिंगन नहीं करेंगे। उत्पतगत देवस्तु गोपा, ऐसा व्यक्त कर दिया आपने उससे, उन्होंने चेष्टाओं से। यह जब देखा तब भगवान शिव को क्रोध आ गया, क्रुद्ध हो गए, और इतने क्रुद्ध हो गए कि फूल उठा लिया। इस मूर्ख को मैं फट कर डालूं। फूलमुद्यम तम हंतुम आरेभे तिग्मलोचना, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, फूल उठा करके दौड़े, बस कर दूंगा। किंतु पतित्वा पादयोर्देवी शांतयामास तं गिरा, देवी सती देवी ने जब देखा, गौर करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी,
सांत्वना की, अरे जाने दो, क्या हो गया, बालक है, छोटा है, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना है, ऐसे कह करके उनको सांत्वना शांत। अथो जगाम वैकुंठम यत्र देवो जनार्दन। इसके बाद 2 देवताओं की परीक्षा के बाद वैकुंठ धाम को गए प्रभु जी, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। यत्र देवो जनार्दन शयानम श्रेयोत्संगे पदा वक्षस्यताडयत् तत उत्थाय भगवान सह लक्ष्म्या सताम गति। वहां देखिए क्या परीक्षा की प्रभु जी ने। भगवान वैकुंठ धाम में श्री लक्ष्मी जी के उत्संग में शेर रख करके सोए हुए। देखिए माने कितनी कठोर परीक्षा प्रभु जी ने। ऐसी परीक्षा तो कोई भी नहीं ले सकता। जा करके भगवान के वक्षस्थल में पाद प्रहार कर दिया। पदा वक्षस्यताडयत् तत उत्थाय भगवान सह लक्ष्म्या सताम गति। अब पाद प्रहार करने से भगवान उठ बैठे, लक्ष्मी जी भी उठ बैठे, और केवल उठे ही नहीं, उस आसन से नीचे आ। जो भगवान सत्पुरुषों की परम गति हैं, उनका व्रत देखिए। स्वतल्पादवरुयाथो ननाम शीर्षा मुनि। अपने आसन से, कलम से नीचे उतर करके, चल करके भगवान ने भृगु जी को सिर झुका करके प्रणाम किया। आते स्वागतम ब्रह्मन् निषीदासासने क्षण। और कहा कि हे ब्रह्मन, आइए आपका स्वागत करता हूँ मैं, यहाँ आप आसन में विराजमान हो जाइए, एक क्षण के लिए विराजमान होइए। क्षण आसने निषीद, आप जल्दी में होंगे, ज्यादा समय नहीं है, तो भी एक क्षण ही ठहर जाइए, बैठ जाइए। रही बात ये कि मुझसे जो अनवधानता हुई है, मुझे स्वागत करना चाहिए आगे बढ़ करके, मैं सोया पड़ा हुआ था। उसका कारण बता रहे हैं, अजानता मागतान्वः, मैं जान नहीं पाया कि आप आ रहे हैं। क्षन्तुमर्हत न प्रभो, हे प्रभो आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ये देखिए भगवान का। इतने ही नहीं, देखिए फिर अतीव कोमलौ तासो चरणौ मे महासे महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। हे तात, आपके दोनों चरण बहुत कोमल हैं, हे मुनिवर। ऐसा कह करके भगवान नीचे झुक करके उनके चरणों को सहलाने लगे अपने हाथ। स्वेन पाणिना विप्र चरणौ मर्दयन् इत्युक्त। और सहलाते हुए कह जा रहे हैं, पुनी एषः लोकम माम लोकपालांश मद्गतान् पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा। आप कृपा करके मेरे भीतर लोक और सारे लोक और लोकपाल विराजमान, मद्गतान लोकपालान और लोकम च पुनी, मुझको और मेरे भीतर जो लोक और लोकपाल जो विराजमान हैं, उन सबों को आप पवित्र कर दीजिए। पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा। आपके चरणोदक के द्वारा जो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है आपका चरणोदक, उस चरणोदक को प्राप्त करके मैं स्वयं
और अपने भीतर सारे लोकांतरों का लोकपालों को पवित्र कर रहा हूँ, पवित्र कर लेना चाहता हूँ। ठीक है, तीर्थ कारणा तीर्थत्व निमित्तेन, माने आपके चरण ही, सत्पुरुषों के चरण ही तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले होते हैं। उनमें पावनत्व जो है संत महान पुरुषों के चरणों के स्पर्श से प्राप्त होता है, आता है। वही चरण मेरे वक्षस्थल में स्पर्श हुआ है, तो मेरे भीतर जितने लोकपाल हैं वे सब पवित्र हो गए। यह कह करके भगवान कहते हैं, अद्याहम भगवन लक्ष्म्या आत्मेकांत भाजनम। देखिए, अनजान व्यक्ति उपासक को आराधना करेगा कि हम पवित्र हो जाएं, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमको भगवान का दर्शन मिल जाए। किंतु भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वे तो पवित्रता को देख ही रहे हैं, याचना करने की क्या जरूरत? वो तो पवित्र हो चुके हैं, उसको देख ही रहे हैं सर्वज्ञ भगवान। जीव देख तो पाता नहीं, इसलिए केवल प्रार्थना करके रह जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, अद्याहम भगवन लक्ष्म्या आत्मेकांत भाजनम। हे भगवान, आज मैं श्री लक्ष्मी जी का एकांत भाजन बन गया। माने अब लक्ष्मी जी मुझको छोड़ करके और कहीं भी निवास नहीं करेंगी। लक्ष्मी जी भगवान का ही आश्रय लेने वाली, क्योंकि परम निर्मल पवित्र भगवान के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। तो इसलिए, और आज आपके चरणों का स्पर्श हो जाने से, है ना, जो कहीं कोई गड़बड़ी रही होगी, इधर उधर से आ गई हो छेड़छाड़ करके, वह सब भी स्वच्छता हो गई। गच्छत्सुरश्मि भूत भगवत्पाद हतांघसा, वही कहते हैं। अब श्री लक्ष्मी जी मेरे वक्षस्थल में निर्द्वंद होकर के निवास करेंगी। क्यों? क्योंकि आपके चरणों का स्पर्श पा करके मेरा वक्षस्थल पवित्र हो गया है, हतांघस हो गया है, नष्ट हो गए हैं कलुष काल कलमश जिसके, मेरा वक्षस्थल ऐसा बन गया है आपके चरणों का स्पर्श पा करके। अरे तात्पर्य है कि भगवान के स्पर्श माने वहाँ कलमश का नामो निशान नहीं है, किंतु भगवान ब्राह्मण को कितना आदर दे रहे हैं, बात केवल ये है। ठीक है नहीं? श्री सुखवाचो, इस तरह से तीनों देवताओं की परीक्षा भृगु जी के द्वारा। अब भगवान सुखदेव जी आगे कहते हैं, एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुस्तन्मन्त्रया गिरा निर्वृतस्तर्पितस्तूष्णीं भक्तुत्कंठो सुलोचनः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो तो, साक्षात भगवान जब इस प्रकार से बोल रहे थे, कह रहे थे, तो भृगु जी तन्मन्त्रया गिरा। तन्मन्त्रया गिरा का मतलब है भगवान की वाणी में कोई कृत्रिमता नहीं थी। लोग ऊपर से मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, अरे आपका क्या कहना है और आप ऐसे वैसे। भगवान की वाणी सर्वथा निश्चल पवित्र वाणी है। ऊपर से प्रशंसा करने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए ऐसे बोल दिया हो, ऐसा नहीं। ये है अभिप्राय। माने भगवान जो है वेदज्ञ ब्राह्मण का कितना आदर, कितना सम्मान जो करते हैं, उसका नाटक नहीं करते, यथार्थ है वह। इसलिए वे क्या हुए, भृगु को कहते, भृगु जी निर्व्रता। निर्व्रत माने परम तृप्त हो गए।
निवृत्ति कब मिलती है? ब्रह्मानंद का साक्षात्कार हो जाए तो योगी निर्वृत्त हो जाता है। उसी तरह से भगवान की वाणी को सुन करके ब्रह्मानंद को प्राप्त हुए की तरह से निर्वृत्त हो गए, तृप्त हो गए। निर्वृतः तर्पितः, भगवान की मंगया गिरा वाणी के द्वारा निर्वृत्त हुए, तृप्त हो गए। अब उनसे कुछ बोला न गया, तूष्णीम, शांत हो गए, चुप रह गए। भक्त कंठो सुनो चलह, भगवान इतने महान हैं, इन भगवान को छोड़ करके जीव एक क्षण कैसे इनसे अलग बना रहता है। भगवान के प्रति भक्ति की उत्कंठा जग गई भृगु जी के हृदय में, और उसका लक्षण क्या है? उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, अश्रु की धारा बह। ऐसे भगवान को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। ये व्यक्त किया, प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के, जिस कार्य के लिए भेजा गया था उसको संपन्न करके लो। पुनश्च शस्त्रमाग्रज्यो मुनीनां ब्रह्मवादिनां स्वानुभूतमशेषेणो राजन् भृगु अवर्णयत्। 85 का तस्य मंद्रया गंभीरया, भगवान की वाणी बहुत गंभीर थी, गहरी थी। गहराई का कारण क्या है? छल कपट नहीं है, निश्चल विशुद्ध, शास्त्र के तात्पर्य का परिशीलन कराने वाली भगवान की वाणी। निर्वृत, ऐसी वाणी से वे शांत हो गए, तृप्त हो गए भृगु जी। तूष्णीम बभूव, और चुप रह गए, क्या बोला? भगवान की इस प्रकार के उद्गार को सुन करके कुछ बोलने लायक रहा ही नहीं। आनंद में विभोर होकर के, भक्ति से आप्लुत होकर के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। और तब पुनश्च शस्त्रमाग्रज्यो मुनीनां ब्रह्मवादिनां, फिर सरस्वती नदी के तट पर जहाँ वेदवादी ब्राह्मण यज्ञ करने जा रहे थे वहां लौट आए। स्वानुभूतम अशेषेण राजन भृगु अवर्णयत्, और कहते हैं कि हे राजन, जैसा उन्होंने अनुभव किया था तीनों देवताओं की सन्निधि में जा जा करके, वह सारा का सारा अशेषेण वर्णन कर दिया, तीनों स्थान का वर्णन। संन्यास मुनयो विस्मिता मुक्त संशया, भूयांशं श्रद्धधुर्विष्णुं यतः शान्तिर्यतो भयम्। भृगु के उस कथन को सुन करके सारे ऋषि मुनि अत्यंत विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अरे भगवान इतने सरल हैं, इतने सहनशील हैं, विस्मित हो गए। मुक्त संशया, अब उनके मन में कोई संशय नहीं रह गया। समझते तो थे इस बात को, किंतु फिर भी तर्क वितर्क चलता रहता था। सोचा कि चलो आज अच्छी तरह से समझ लिया जाए इस विषय को, इसीलिए भेजा गया भृगु जी को। अब सब निर्णय हो गया, मुक्त संशय हो गए। भूयांशं श्रद्धधुर्विष्णुं यतः शान्तिर्यतो भयम्, अब उन्होंने पक्के तौर पर भगवान विष्णु को सर्वमहान समझ लिया, श्रद्धा करने लगे। यतः शान्तिर्यतो भयम्, है ना? क्यों? क्योंकि जहाँ शांति है, जहाँ निर्भयता है, वहीं तो जो है उसी का आश्रय लेने से शांति और निर्भयता प्राप्त होगी। माने जो भगवान इतने कारुणिक हैं कि अशिष्ट व्यवहार करने पर भी कितने शांत बने हुए, उनके जो है अपने को ही दोष देने लगे। इतनी शांति जहाँ हो वहीं पर जो है निर्भयता प्राप्त होगी, नहीं तो क्या होगा?
ऐसे देवता की सन्निधि में जाओगे, डर लगा रहे, पता नहीं कोई गड़बड़ी हो जाए, नाराज हो जाए, आप दे दे कुछ कर गड़बड़ कर, भय ही लगा रहेगा, निर्भयता आएगी ही नहीं, कोई भूल चूक न हो जाए, तो डर, स्वप्न में उसको डर लगने लगेगा, ये गड़बड़ होगा। इसलिए निर्भयता वहीं मिलेगी जहाँ पूर्ण शांति का दर्शन होगा। इससे बढ़कर के शांति तो ब्रह्मांड के कण में कहीं मिल ही नहीं सकती। विस्मिता अपराधातिरेकेति निर्विकारित्वेन भूयांशम स्वदधुः। विस्मित हो गए मुनि ऋषि, अरे इतना अपराध किया भगवान का, दोनों जगहों में तो ऐसा तो कोई अपराध किया नहीं, नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, बस इतने तो किया, तुमसे मिले नहीं इतने तो किया, लेकिन यहाँ तो हद कर दी, अपराध का अतिरेक करने पर भी निर्विकार बने हुए हैं भगवान। निर्विकारित्वेन भूयांशम स्वदधुः महत्तमं निश्चितवन्तः। इसलिए भगवान विष्णु ही महत्तम है। यतो यस्मिन, क्यों? क्योंकि उन्हीं में परम शांति, परम निर्भयता दिखाई पड़ गई, अनुभव में आ गई, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ गई। इसके बाद धर्म साक्षात् यतो ज्ञानम वैराग्यम च तदन्वितम ऐश्वर्यम चासधा यस्माद् यशश्चात् मलापहम्। ये सब ऋषि भगवान का हृदय में चिंतन करते हुए यह मंगलमय संकल्प व्यक्त करने लगे। इन्हीं भगवान में साक्षात धर्म मौजूद है, विद्यमान है। धर्म के देखिए, धर्म के दशकम धर्म लक्षणम है ना, धृति दमा क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह भाव संशुद्धि धीर विद्या सत्य न क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, मनु जी कहते हैं। ये धर्म के 10 लक्षण है। तो इनमें से अक्रोध कहाँ मिला? ब्रह्मा जी में। शिव जी में कहाँ मिला? यहाँ मिला। और सहन शक्ति देखी, कितनी सहन शक्ति, माने समग्र रूप से धर्म जो है भगवान में विद्यमान है, साक्षात धर्म भगवान में विद्यमान है। और साक्षात धर्म है यतो ज्ञानम, ज्ञान वैराग्य, ज्ञानम वैराग्यम च तदन्वितम। वैराग्य भी जिन भगवान में पूरी तरह से विद्यमान है, अन्वित का मतलब होता है व्याप्त है। वैराग्य जो है वैराग्य की व्याप्ति चाहिए। वैराग्य किसी दिखावा का नाम नहीं है। वैराग्य का भाव रोम रोम में व्याप्त होना चाहिए। ऐश्वर्यम चासधा यस्माद् यशश्चात् मलापहम्। और 8 प्रकार का ऐश्वर्य और निर्मल यश। भगवान का यश इतना निर्मल है कि है ना, समग्र प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है। सुनने मात्र से भगवान का यश इतना निर्मल है कि सभी प्राणियों के पापों को नाश करने वाला है। यह सब बातें आज उनको ऋषियों को पक्के रूप में मालूम पड़ गई। ठीक है। वैराग्यम च चतुर्विधमिति पाठे, कहीं कहीं पर धर्म साक्षात् यतो ज्ञानम वैराग्यम च चतुर्विधम पाठ है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कहीं पाठ ऐसा भी है चतुर्विधम, तदन्वितम की जगह चतुर्विधम। चातुर्विध्यम एवं द्रष्टव्यम। तो 4 प्रकार का वैराग्य क्या है उसको ऐसे देखना चाहिए। चारों प्रकार के वैराग्य का निरूपण योग सूत्र में किया गया है। कहते हैं कि देखो, विषयांश तुम अशक्नुवतोपि
सम्मान इच्छा त्याग। पहला, विषयों को त्यागना तो चाहता है किंतु समर्थ नहीं है, तो भी विषयों का सम्मान करना बंद कर देता है। एक तरह का वैराग्य। ये वैराग्य क्या है? यतमान वैराग्य है। यत्न शुरू कर दिया उसने, क्योंकि विषयों का आदर करने लगोगे ना, आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। अब तो मिले हमको, नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। इसलिए यतमान वैराग्य है, आद्यम आद्यम वैराग्य। दूसरा, विषयाणाम मध्य लवणादि व्यतिरेकेणापि वृत्तिर्द्वितीयम। विषय ग्रहण कर रहा है लेकिन भाई हम नमक नहीं लेते हैं। अब देखिए दूसरा वैराग्य, लवण के बिना तो सारे व्यंजन फीके हो जाते हैं, क्योंकि लवण का त्याग कर दिया। दूसरे कोटि का वैराग्य। द्वितीयम। तीसरा, तथा वृत्तावपि मनुष्य राग शैथिल्येन बाह्येन्द्रियैरेव विषय शेषत सेवनम तृतीयम। तीसरा वैराग्य क्या है कि है ना, विषयों का ग्रहण करते हुए भी मन को उसमें सम्मिलित नहीं कर रहा है, केवल जो है वाग इंद्री रस का रस ग्रहण कर रही है, मुख से खा रहा है। मन कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है कि स्वादिष्ट है कि बिना स्वाद का है, ऐसा है कि वैसा है, कुछ नहीं, मन को हटा दिया। तो यह एक इंद्रिय वैराग्य कहा जाता है। केवल जिस इंद्रिय के द्वारा भोजन भक्षण किया जा रहा है ना, केवल वही उसको जान रही है, दूसरी इंद्रिय को पता नहीं। एक इंद्रिय वैराग्य कहा जाता है। विषय तृतीयम बाह्येन्द्रियैरेव विषय सेवनम तृतीयम। तत्रापि औदासीन्यम चतुर्थम। किंतु उससे भी उदासीन हो जाए तो चौथा है। यथाहु, जैसा कि कहा गया है, वैराग्य माध्यम यतमान संयम क्वचित विरागो व्यतिरेक संयम। आदि वैराग्य जो है यतमान संयम, प्रयत्नशील हो गया है। वैराग्य को हम प्राप्त करेंगे, इसके लिए प्रयत्नशील हो गया है। तो सबसे पहले विषयों का आदर करना बंद कर दिया। क्वचित विरागो व्यतिरेक संयम, कहीं कुछ व्यतिरेक कर दिया, ये चीज अब हम नहीं लेते हैं, थोड़ा वैराग्य बढ़ गया। एक इंद्रियाख्यम हृदयराग सौक्ष्म्यम। एक इंद्रिय वैराग्य तीसरा है ना। राग हृदय में सूक्ष्म रूप से रहता है, किंतु एक इंद्रियाख्य वैराग्य। तस्यात्य भावस्तु वशीकृताख्यम। और जब राग ही समाप्त हो गया तो वशीकार संज्ञा, चौथा वैराग्य। और अपर भेद से योग दर्शन में दो भेद किए गए हैं। अपर वैराग्य के 4 भेद, अवान्तर। पर वैराग्य तो सबसे ऊंचा है। तत्रापि औदासीन्यम चतुर्थम। अच्छा हो गया। अब आगे, मुनीनाम न्यस्तदंडानाम शांतानाम समचेतसाम अकिंचनानाम साधूनाम यमाहु परमाम गतिम। पुनः भगवान जो है, भगवान की महिमा का है ना ख्यापन कर रहे हैं। मुनि नाम न्यस्त दंडा नाम, जिन्होंने संसारी जीवों को दंड भाव का त्याग कर रखा है, अभय दान कर रखा है, ऐसे मुनि। इसीलिए शांता नाम समचेतसाम, शांत समान चित्त वाले हैं। अकिंचना नाम साधु नाम, अकिंचन साधु पुरुष हैं। इन ऐसे साधु पुरुषों की परम गति ये भगवान ही कहे जाते हैं। यम भगवंतम परमाम गति माहु, परम गति कहे जाते हैं, शास्त्रकार कहते हैं। ऐसे सत्वम यस्य प्रिया मूर्ति ब्राह्मणा कृष्ण देवता भजन्त नाशिषः शांता यम्बा निपुण बुद्धया।
एक बात और कहते हैं कि इन भगवान की प्रिय मूर्ति क्या है? सत्य। भगवान को सत्य मूर्ति बड़ी प्रिय है, इसलिए सत्य का आश्रय लेकर के भगवान अवतार लिया करते हैं। एक ब्रह्मा श्रेष्ठ देवता, और इन भगवान के इष्ट देवता ब्राह्मण, सत्य इनकी प्रिया मूर्ति है, इन भगवान के इष्ट देवता ब्राह्मण हैं। दो, और इनका भजन कौन करते हैं? भजन जनाशिषा शांता, जिनको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, निष्काम, इसलिए शांत हुए उपासक इन भगवान का भजन करने वाले हुआ करते हैं। यमवा निपुण बुद्धया, अथवा जो निपुण बुद्धि वाले हैं। निपुण बुद्धि वाले कहने का मतलब कि माने ठीक है, क्योंकि भागवत में वचन आया है ना, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी, कोई कामना न हो और सबकी कामना हो या मोक्ष की कामना हो, तो भी भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए निपुण बुद्धया, कामना होने पर भी कामना तो है, किंतु हम तो इन्हीं भगवान का भजन करेंगे, अब कामना को लेकर के उपास से बदलेंगे नहीं। निपुण बुद्धि वाले जो होते हैं, तो उससे क्या होता है कि भगवान उनकी कामना को पूर्ण भी कर देते हैं और निष्काम बना देते हैं। कामना भी पूर्ण करेंगे, उनको निष्काम बना देंगे। दूसरे देवताओं से जो कामनाएं पूरी होंगी वो निष्काम नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो राग से और में उलझते चले जाएंगे, उद्दंड हो जाएंगे। सकामी लोग उद्दंड हो जाते हैं। इसलिए इन भगवान के भजन करने वाले ऐसे हैं, निपुण बुद्धया। त्रिविधा कृतयस्तस्यो राक्षसा असुरासुरा, गुण्या माया सृष्टा सत्वम तत्तीर्थ साधनम। ऋषि लोग कहते हैं कि देखो, इन भगवान की माया के द्वारा 3 प्रकार की आकृतियां संसार में बनाई गई हैं। राक्षस, असुर और सुर। देवता, राक्षस, असुर, 3 तरह की आकृति, माने वही सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। किसने बनाया? गुणिन्या मानया, माया, गुणवती भगवान की माया ने 3 प्रकार की आकृतियां प्रकट की हैं, सृष्टा। किंतु इन तीनों प्रकार की आकृतियों में भगवान को सत्व आकृति सबसे ज्यादा प्रिय है। सत्वम तत्तीर्थ साधनम। सत्व आकृति जो है, संसार में सत्व आकृति के जो कोई भी हो, उनको चाहोगे तो उससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तत्तीर्थ साधनम। टीका में कहते हैं, तस्य भगवतः एव यद्यपि विविधा आकृतया, उन भगवान की ही यद्यपि विविध आकृतियां हैं, सात्विक राजस तामस, तत्तासु सत्यमेव तीर्थ साधनम पुरुषार्थ हेतु। उन तीनों आकृतियों में भगवान की जो सत्व आकृति है, वही जो है संसार से पार जाने का साधन मार्ग है। तीर्थ माने तीर्यतीत तीर्थ, जो पार कर दे, संसार समुद्र से पार कर दे, उसका साधन है तत्तीर्थ साधन। पुरुषार्थ हेतु। अब भगवान सुखदेव जी आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखिए, भृगु जी ने आकर के जब तीनों देवों की परीक्षा का परिणाम सुनाया, बताया, तो सारे ऋषि गदगद हो गए, विस्मित होकर के संशय रहित हो गए, और उन्होंने उस सत्र यज्ञ में ये उद्गार, जो कई श्लोकों में अब तक वर्णन किया गया, ये व्यक्त किया। क्यों वर्णन व्यक्त किया? आगे कह रहे हैं, श्री शुकवाच
एवं सारस्वता विप्राणाम संशय निवृत्तये पुरुषस्य पराभोजो सेवया तद्गतिम गता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वे सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण, उन्होंने मनुष्यों के संशय को दूर करने के लिए भृगु जी को भेज करके परीक्षा करवाई। परीक्षा का फल फिर ले प्राप्त करके फिर जो है सारी महिमा का वर्णन किया, जिससे मनुष्यों को संशय न रह जाए। पुरुषस्य पदाम भोज सेवया तद्गतिम गता। वे स्वयं तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करने वाले ही थे और भगवान के चरणों की सेवा करते हुए ही भगवत गति को प्राप्त हो गए। इत्थम निश्चित्य सरस्वती तीरवासिनो विप्राः हरिसेवया मुक्तिम प्रापुरीति। इस प्रकार से निश्चय करने वाले वे ब्राह्मण जो हैं भगवान की सेवा करके, है ना, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। एक प्रकरण ये पूरा हुआ। इसके बाद भगवान सुखदेव जी एक इतिहासांतर पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं, पहले सूत जी बीच में कहते हैं। सूत जी बीच में एक प्रकार से समीक्षक के रूप में ये जो सरस्वती तट के ब्राह्मणों के द्वारा जो निर्णय सुनाया गया, जिसको भगवान सुखदेव जी ने अपने मुखारविंद से वर्णन किया, जिसमें भगवान की महिमा का उद्घाटन किया गया है, उसके संबंध में सूत जी अपनी दृष्टि दे रहे हैं। क्या कहते हैं? चेतन मुनितनयास्य पद्म गंध पीयूषम भव भय भृत परस्य पुरुषः सुश्लोकम श्रवणपुटैः पिबत्य भीक्षम पांथो अर्ध परिभ्रमण परिश्रमम जहाति। कहते हैं कि हे ऋषियों, शौनकादि ऋषियों को सुना रहे न सूत जी, इस प्रकार से मुनि तनय कौन? भगवान सुखदेव जी, भगवान व्यास के पुत्र हैं ना, तो मुनि तनय हुए भगवान सुखदेव जी। उनके मुख कमल से आस्य पद्म, आस्य पद्म माने मुख कमल, मुख कमल से निकलने वाला भगवत यश क्या है? कमल का गंध रूपी पीयूष माने अमृत है ना। यह उनके मुखारविंद से, भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से निकला हुआ है ना पद्म गंध का अमृत है। हाँ, भावभीत, भाव भय भीत, भाव माने संसार के भय का नाश करने वाला यह अमृत है। कैसा अमृत है? परस्य पुरुषः सुश्लोकम, परात्पर परमेश्वर भगवान का जो महद यश जो गाया गया है। सुश्लोकम माने अच्छी प्रकार से जिसका गान किया गया है, जो भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से अमृत के रूप में प्रकट हुआ है, जो संसार के भय का नाश करने वाला है। हाँ? इसकी महिमा क्या है? श्रवण पुटैः पिबत्य भीक्षणम। जो कोई भी अपने कान के पुटों के द्वारा बार बार सुनता रहता है, अभीक्षण माने बार बार, श्रवण पुटैः पिबत, है ना, तो क्या मिलता है उसको? तो कहते हैं पांथो अर्ध परिभ्रमण परिश्रमम जहाति। संसार में चलने वाला राहगीर, संसारी जीव पांथ है, राहगीर है, उसका चलना बंद हुआ ही नहीं कभी। 84 लाख योनियों को बार बार पार कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, चलते चलते थका हुआ है। पांथ माने रास्ते में चलने का अर्ध का जो परिश्रम है, वह परिश्रम दूर आज तक हुआ ही नहीं, थकान मिटी ही नहीं। किंतु
यदि अपने कर्ण के पुटों के द्वारा भगवान सुखदेव जी के मुखारबिंद से निकले हुए भगवत यश रूपी अमृत का कानों में भर भर करके जो पान करता है, पीता है, उसको संसार में भटकने का जो परिश्रम है वह सब का सब खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है, छोड़ देता है, जहाज समाप्त हो जाता है। ये महिमा है। इस बात को समझाने के लिए आख्यान के रूप में ये इतिहास वर्णन किया गया है। ठीक है। व्यास नंदनस्य मुख पंकजाद उद्भूतम, व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी के मुख कमल से उद्भूत हुआ है यह अमृत, गंधयुक्त पीयूष तुल्यम। कमल में तो गंध होती है, उससे युक्त पीयूष अमृत के तुल्य है। यह है क्या? हरे प्रशस्तम यश, भगवान का प्रशस्त यश है यह। संसारी सेवते, जो संसारी थका थकाया इसका सेवन करता है, सा मुक्तो भवती थी, वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है, उसकी थकान दूर हो जाती है। ये सिद्धांत बताने के लिए ये 2 अध्यायों के आख्यान जो है अब तक लाए गए, किंतु फिर देखिए आगे फिर एक प्रसंग लाया जा रहा है, वह भी इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है कि कोई ये समझे कि नहीं नहीं हम तो भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, श्री राम की भक्ति तुम करो, कृष्ण की भक्ति तुम करो, हम तो विष्णु की आराधना पूजा करेंगे, ऐसा भेदभाव खोपड़ी में आ जाए दुर्भाग्य से। तो आगे का प्रसंग यह कहने जा रहे हैं कि वे भगवान विष्णु ही भगवान श्री कृष्ण हैं और नहीं है कोई, इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के उस महामहिम महत्व को आगे पुनः प्रकट करने के लिए इतिहासांतर वर्णन करने जा रहे हैं। श्री शुकवाद देखिए, शास्त्र की जो है संगति पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। संगति अगर असंबद्ध हो गई तो शास्त्र का तात्पर्य जो है हाथ से निकल जाएगा। अब मैंने ये अध्याय तो आ ही रहा है, इसके आगे भी इनमें ऐसी गुत्थम गुत्थ संगति है, उसको जब ठीक ठीक है रंगम करेंगे तब जो है रहस्य खुलता है। और फिर देखो पूर्व में प्रथम स्कंद में कहा गया है सर्वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम। श्रीमद् भागवत में तो सारे वेद सारे इतिहासों का सार सार रखा गया है, विस्तार नहीं किया गया है, संक्षिप्त सार सार रखा गया है। तो यह जो आख्यान अब तक जो सार बताने के लिए प्रस्तुत किया गया था वही सार जो है और आगे समझने के लिए आगे फिर एक कथानक प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री शुकवाचो एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्या कुमारकः जातमात्रो भूमिस्पृष्ट्वा ममार तिल भारत। भगवान सुखदेव देखिए बीच में कोई प्रश्न नहीं परीक्षित जी के द्वारा, अनायासेन परस्पर संबद्ध विषय को अपने आप भगवान सुखदेव जी वर्णन करते जा रहे हैं। कहते हैं कि राजन, एक समय की घटना है द्वारिकापुरी की। एकदा द्वारवत्याम तो विप्रपत्न्या कुमार का, एक ब्राह्मण की पत्नी का बालक शिशु जात मात्रो भुवम स्पृष्ट्वा ममार किल भारत, पैदा होकर के जमीन को छू लिया और मर गया। अच्छा, टीका में कहते हैं
सच उक्त लक्षणों भगवान कृष्ण एवेति। ये देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं ऊपर जिन भगवान का इतना महामहिम वर्णन किया गया है उक्त लक्षण वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वो कोई और है, ये कोई और है ऐसा नहीं, ये भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसी बात को इत दर्शयितुम आख्यानांतरमा, इसी बात को स्पष्ट दिखाने के लिए दूसरा आख्यान कहने जा रहे हैं। घटना घटी है, ब्राह्मण का बालक जो है मर गया। विप्रो गृहीत्वा मृतकम राजद्वार्युपधायशः इदं प्रोवाच पिबीलपन्नातुरो दीन मानुषः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वह ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया और वह मृतक अपने पुत्र को बालक को ले जा करके राजद्वार पर पहुंचे और राजद्वार पर मुख्य द्वार के सामने रख दिया जाता और जो है बड़ी कड़ी भाषा में आलोचना करने लगा। राजद्वारिपधायशः इदं प्रोवाच बिलपन्नातुरो दीन मानुषः। वह जाकर के आगे जो बात कही जा रही वह बोला विलाप करता हुआ। तो कहा कि अरे कैसा ब्राह्मण था ये, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। अरे कहा बड़ा आतुर था, विलाप कर रहा था, दुख में होश नहीं रहता ना, विलाप कर रहा था, आतुर था, दीन मानुष, पुत्र के मरण का से दीन हो गया था। ऐसी स्थिति में 10 प्रकार के लोग धर्म को भूल जाते हैं, तो उसमें जो आर्त है वह भी धर्म को भूल जाता है, तो इसलिए उस समय वह दंडनीय नहीं माना जाता। तो वह कहने लगा ब्रह्मद्वेषः शतधियो लुब्धस्य विषयात्मनः छत्रबंधो कर्म दोषात् पंचत्वं में घटोर्भकः। देखिए क्या कहता है, कहता है कि देखो ब्राह्मण से द्वेष करने वाले, ब्राह्मणान द्विषन्ति ब्रह्मद्वेषः, ऐसे क्षत्रिय है ना। तो कहते ब्राह्मण से द्वेष करने वाले भी क्षत्रिय होते हैं क्या? कहा हाँ, सत बुद्धि वाले जो होते तो होते ही, सत दिया दुष्ट बुद्धि वाले। और दूसरा लोभस्य विषयात्मनः, लोभी विषयात्मा है, छत्रबंधो कर्म दोषात्, है ना। जो क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रियों के धर्म कर्म से शून्य हो वह क्षत्रबंधु कहा जाता है। उसी के कर्म दोष से पंचत्व में घटोर्भकः, मेरा बालक ऐसे शासक क्षत्रिय के दोष से मेरा बालक पंचत्व को प्राप्त हो गया, मर गया। ये कहो। अच्छा देखिए ब्राह्मण यहाँ जो कह रहा है ये शास्त्र में इसका उल्लेख है, अशास्त्रीय बात नहीं कह रहा है। देखिए वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक प्रसंग है ना, वहां पर भी ब्राह्मण ने जो है इसी तरह का कुछ राजद्वार पर आकर के तब भगवान राम ने वहां सभा बुलाई। देखो इन धर्मात्मा भगवान की तो खैर बात ही क्या है, कोई भी धर्मात्मा क्षत्रियों के राज्य शासन काल में ब्राह्मण को कभी दंडित नहीं किया गया। उसको दंड केवल ये है कि उसको राज्य से निकाल दिया जाता है, गिने चुने अपराधों में दंड नहीं दिया, और आने जाने के लिए रोक टोक नहीं होती। नहीं तो इतनी बात भला कोई कर सकता है राज दरबार द्वार पर आकर के, शासक के द्वार पर, राजा के दरवाजे पर आके ऐसा कर सकता, किंतु नहीं, भगवान की जो है कड़ा निर्देश आज्ञा। तो देखो बात यह है कि भगवान विष्णु ने जो भृगु जी के पाद प्रहार को सहन करके कितना उनकी प्रार्थना की, वही जब ये भगवान श्री कृष्ण है तो ब्राह्मण के प्रति उसी प्रकार की का भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वैसा ही भाव इनमें मौजूद है, विद्यमान है,
यहाँ तो खैर थोड़ी सी घटना है, महाभारत में तो बड़े कई प्रकरण हैं ऐसे विलक्षण से विलक्षण। ब्राह्मणों का भगवान कितना सम्मान करते थे, आदर करते थे। भगवान विष्णु की महिमा के संबंध में जो बात कही गई है उसे रत्ती भर भी कम नहीं कही किसी तरह से। इसलिए ये साक्षात भगवान हुए ही हैं, इसको समझना है ना, प्रमाणित करना है। तो ऐसा उसने कहा, हिंसा विहारम नृपतिम दुःशीलम अजितेन्द्रियम प्रजा भजन्त्य सीदंती दरिद्रा नित्य दुखिता। ब्राह्मण कह रहा है, शास्त्र में सब वर्णन है ये, जो हिंसा में प्रेम रखने वाला है, जो राजा दुशील है, अजितेंद्रिय है, ऐसे राजा की राज्य में जो प्रजा रहती है वह दरिद्र होकर के नित्य दुख भोगती रहती है। प्रजा भजन्त्य सीदंती, सारी प्रजा दुख भोगना पड़ता है। नित्य दुखिता, दरिद्रता उसकी जाती नहीं है, नित्य दुख भोगना पड़ता है। एवं द्वितीयं विप्रसिः तृतीयं तेवमेव च विसृज्य शर्णपद्वारी तां गाथां समगायत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पहले पुत्र के बाद फिर दूसरा पुत्र मरा, तीसरा मरा, इस तरह से हर बार वह मरे हुए पुत्र को ला करके राजद्वार पर यही कह करके चला जाता था, ताम गाथाम समगायत, वही गाथा, वही कहानी, ब्रह्मद्विषः इत्यादि काम ताम गाथाम वाक्य समगायत, है ना। मयि न कश्चित् दोषो अतः राजदोषे नयु मत्पुत्रा म्रियन्ते इति। मेरा कोई दोष नहीं है, राजा के दोष से मेरे पुत्र मरे जा रहे हैं। इति बारंबारम चुक्रोशेत्यर्थ, बार बार चिल्ला चिल्ला करके कह करके। वहाँ सूत्र की तपस्या सबूत का प्रसंग है ना, उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण, तो वहाँ ब्राह्मण का बालक मर गया था। इस पर जो है वो नारद आदि ऋषि भी थे, तब उन्होंने ऋषियों ने तय किया कि महाराज, यह ब्राह्मण जो आक्रोश व्यक्त कर रहा है इस पर गौर करना चाहिए। कहीं न कहीं आपके राज्य में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए आप पता लगवाइए, पता लगा करके उस दोष को दूर कीजिए। तब भगवान जो है उस पर विमान बैठ करके स्वयं दक्षिण दिशा में विस्तार। ये है वैदिक शासन व्यवस्था। ताम अर्जुन उपश्रुत्योपरिचित केशवान्तिके परेते नवमे बाले ब्राह्मणम संघासत। इसके बाद जब नौवां बालक भी मर गया उसका, एक एक करके 9 बालक मर गए। एक दिन जब 9वें बालक का नंबर आया तो अकस्मात अर्जुन वहाँ विद्यमान थे, मौजूद थे भगवान के पास। उन्होंने सुना कि ब्राह्मण क्या कह रहा है। केशवांत के परेते 9वें बाले ब्राह्मणम संघासत। अर्जुन से रहा न गया, वे दौड़ करके गए ब्राह्मण के पास, पूछने लगे, बात करने लगे कि क्या हो रहा है, कैसा क्लेश है आप, ये वर्णन किया। अर्जुन को पांडुपुत्र पांडव महाभारत में उनके सामने ऐसा व्रत आया, ब्राह्मण की रक्षा के लिए कितना कितना दांव लगा दिया, है ना। एक आख्यान में तो यहाँ तक आया है कि एक राक्षस गांव से एक व्यक्ति को खाता था, तो पांडव कुंती माता के साथ इस ब्राह्मण के घर में ठहरे हुए थे। उसके घर की बारी थी, किसी को जाना था खाने के लिए। वो बड़े दुखी थे, पति पत्नी, पुत्र पति पत्नी। उनकी बातचीत सुनी माता कुंती। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, पुत्र को नहीं भेजूंगा, मैं चला जाऊंगा।
तो पति ने कहा कि नहीं, मुझको जाने, पति के बिना पत्नी का जीवन क्या। पुत्र ने कहा कि नहीं, कितना कितना जो है मार्मिक कारुणिक वर्णन है। तीनों, उनकी माता ने तीनों की बातें सुनी, रात्रि में कर रहे थे, महीनों से तिथि के रूप में रह रहे हैं, उनको बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने दिया कि हमारे ऊपर ये कठिनाई विपत्ति आई है, कल जाना भेजना पड़ेगा, व्यक्त नहीं करने दिया। अनपेक्ष ब्राह्मण से उनकी माता ने स्वयं जब सुना तो उनको बड़ी चिंता हुई, क्या बात है। फिर जो है उन्होंने ब्राह्मण पत्नी से अकेले में एकांत में पूछा कि मैं प्रार्थना करती हूँ बिना छिपाए, सब बात सही सही बताओ, क्या बात है, आप लोग क्या दुख है। सब ब्राह्मण ने बताया कि ये सब कहा था। अच्छा, वो ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे, वो भी ब्राह्मण ही थे। तो कुंती माता ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसके बदले में अपना पुत्र भेज दूंगी। वो तो बेहाल हो गई कि मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण के बालक की हत्या करवाऊंगी, ये पाप लेकर के मुझको नहीं जाना है परलोक, ये कभी नहीं हो सकता। वो तैयार न हो। तब फिर जो है उन्होंने युक्ति निकाली। देखिए महाभारत का प्रसंग देखिए, युक्ति निकाली, कहा कि देखो ऐसा है कि मेरा पुत्र जो है ना, इसको बहुत शक्तियां प्राप्त, ये हो सकता है तो राक्षस को मार ही डाले, इसलिए तुम चिंता न करो, अनुमति दे दो। और नहीं तो मेरे 5 पुत्र हैं, एक ही तो जाएगा, तुम्हारा तो एक ही है। का कुछ भी हो, मैं किसी कीमत पर, संशय तो है कि मारा जा सकता है, मैं किसी कीमत पर नहीं भेजने दूंगी। कुंती माँ से भीमसेन जब आए, जैसे सब बातचीत किया अकेले में कि ये दुख है, और कहा कि देखो हमको धिक्कार है, जिस ब्राह्मण के घर में हम इतने महीनों से रह रहे हैं, उसको इतनी विपत्ति उसके सामने आई, हम उसकी सहायता नहीं कर सकते। इस तरह से युधिष्ठिर के साथ परामर्श करके माता कुंती ने दूसरे दिन को समझाया, हंसते हुए, हाँ बस अब ठीक है, हो गया, मेरा पुत्र जो है एक विशेष विद्या सीख करके आया है, तो बिल्कुल चिंता न करो, उसका कोई बाल बांका नहीं होगा। भीमसेन को भेजा, भीमसेन ने फिर वध किया उसका, ये प्रसंग है वहाँ। तो इस तरह से उसी परिवार के अर्जुन है, उन्हीं अर्जुन के सामने ब्राह्मण जो है 9 बालक उसके मारे जा चुके हैं, और राज्य शासन की ओर से कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए जाकर के उससे पूछने लगे, बात करने लगे। ताम अर्जुन उपस्तुत्य कथित केशवांतिके अरेते 9 में बाले ब्राह्मणम समभाषत, ब्राह्मण से कहने लगे, टाइम ये जल्दी करना ठीक है।